नमस्ते दोस्तों। आज एक नया वीडियो। आज हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है एसओएस। डॉक्टरी भाषा में जिसका पूरा नाम होता है साई ओपस सिट। ये एक लैटिन भाषा है जिसका मतलब होता है जब ज़रूरत पड़े, जब ज़रूरत पड़े, जब हम लोगों को इसका दरकार हो या ज़रूरत हो, उसी वक्त हम लोगों को ये यूज़ करना चाहिए। अब ये एसओएस क्या है जिसे हमें यूज़ करना चाहिए? एसओएस मेडिसिन के बारे में हम लोग कहते हैं, दवाई के बारे में कहते हैं। ये एसओएस दवाई हम लोगों को यूज़ करना चाहिए। अब एसओएस दवाई के बारे में आज क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि गर्मी इतना बढ़ चुका है और भी बढ़ने लगेगा। आज वेस्ट बंगाल में इतना है तो बिहार में बहुत ज़्यादा होगा, दिल्ली में और भी ज़्यादा होगा। तो इस गर्मी से बचने के लिए कुछ एसओएस मेडिसिन मतलब हम लोगों को रखना ही होगा घर में। वो कौन कौन सा मेडिसिन है? जैसे पहले डायरिया का मेडिसिन हम लोगों को रखना होगा। डायरिया के लिए क्या रखें? डायरिया के रखिए O2 या नॉर्मेट्रोजिल, जो भी हो घर में रखिए। साथ में टेट्रासाइक्लिन भी रखिए, इसके अलावा डिहाइड्रेशन का मेडिसिन घर में रखेंगे। मतलब हम लोग पानी तो निकल जाता है शरीर से गर्मी में, तो उसके लिए हम लोग का बॉडी जो है, बॉडी पानी छोड़ देता है, तो बॉडी के अंदर पानी कम हो जाता है, तो उसका भी मेडिसिन हमको रखना पड़ेगा। और ये पानी निकल जाने से बॉडी में कुछ चीज़ों का कमी हो जाता है, पोटाशियम का कमी हो जाता है, सोडियम का कमी हो जाता है, तो इसके वजह से हमको एसओएस मेडिसिन रखना पड़ेगा। वो क्या है? ओआरएस का जो पैकेट मिलता है ना, वो पैकेट रख देंगे। एक ओआरएस का पैकेट 5 लीटर के पानी में मिला देंगे, मिला के बर्ड्स को दे देंगे। या आप ऐसा कर सकते हैं, मिश्री के साथ काला नमक मिलाइए। जितना पानी आपको लगता है उसके हिसाब से मिश्री लीजिए, काला नमक लीजिए, भिगो के रख दीजिए रात को, सुबह वो पानी उनको दे दीजिए। सौंफ को रात को भिगो के रख के उसका पानी भी सुबह आप दे सकते हैं उनको। नारियल का पानी दे सकते हैं आप उनको। नारियल बहुत ही कॉस्टली होता है, फिर भी नारियल का पानी भी दे सकते हैं आप। जो आपको सुविधा लगे आप वो दीजिए, लेकिन ये मेडिसिन घर में रखिए, ये ओआरएस घर में रखिए। क्योंकि हो सकता है कि आपके पास अभी काला नमक नहीं है, या मिश्री नहीं है, या सौंफ नहीं है, तो उस जगह पे आप ओआरएस का एक पैकेट अगर डाल दे तो उससे भी तो काम चल जाएगा ना। कोई चीनी और काला नमक भी देते हैं। मैं चीनी से ज़्यादा बोलूँगा कि मिश्री देने के लिए। इसके अलावा कौन सा मेडिसिन रखें? इसके अलावा मेडिसिन रखेंगे, आँख से पानी निकलता है इस समय, ठंडा लग जाता है आँख में, गर्मी ठंडे के बीच में ये ठंडा लग जाता है, क्योंकि बारिश हो गया कभी, फिर दूसरे दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया, तो इससे क्या होता है? आँख से पानी निकलता है। तो उसके लिए भी आँख का एक मेडिसिन घर में हमेशा होना चाहिए। लेकिन आँख का जो मेडिसिन रखिएगा, मतलब ड्रॉप जो रखिएगा, वो खोलने के बाद 1 महीने के अंदर यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो फेंक दीजिएगा, दूसरा लेके आइएगा। दाम ज़्यादा नहीं होता है, 20-22-25 रुपये के बीच ही होता है, ठीक है। सिप्लॉक्स डी उसका नाम है, सिप्लॉक्स डी। दोनों आँखों में ही दीजिएगा, एक एक ड्रॉप करके 2 से 3 बार दीजिएगा दिन में, तो वो ठीक हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं आँख से पानी निकलने के साथ साथ वो छींक रहा है, या नाक से पानी निकल रहा है, या बार बार मुंह बहुत बड़ा कर ले रहा है, तो इससे समझ में आता है कि अंदर भी इन्फेक्शन हुआ है। तो उसके लिए डॉक्सीसाइक्लिन घर में रखिए।
सिर्फ टेट्रासाइक्लिन से काम नहीं होगा उस समय, डॉक्सीसाइक्लिन रखिए। डॉक्सीसाइक्लिन रेस्पिरेटरी में बहुत अच्छा काम करता है। एजिथ्रोमाइसिन भी बहुत अच्छा काम करता है, मतलब एजिथ्राल 200 जो सिरप आता है वो काम करता है। लेकिन जो भी मेडिसिन यूज़ कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि बच्चों का मेडिसिन यूज़ करें, बड़ों का नहीं, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन, ये टेट्रासाइक्लिन, ये सब तो नॉर्मली पाउच पैक में आता है। डॉक्सीसाइक्लिन पाउच में नहीं आता, कैप्सूल में आता है, तो वो कैप्सूल के हिसाब से देना पड़ेगा। कैप्सूल, एक कैप्सूल नहीं, एक कैप्सूल को 8 भाग कर लीजिए, उसके हिसाब से दीजिए। 1 लीटर पानी में 1 भाग करके दीजिए, ठीक है। इसके अलावा हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अलावा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसका समझ लीजिए ऊपर एल्वेस्टर है या टीन का शेड है, वो नीचे थोड़ा रस्सी बिछा दीजिए। रस्सी के ऊपर शोला का जो बोर्ड होता है ना, शोला का जो बोर्ड होता है, वो 1 इंची वाला मोटा मोटा बोर्ड, वो बोर्ड बिछा दीजिए ऊपर से। इसका भी दाम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बोर्ड बिछाने से क्या होगा, ऊपर का जो हीट है वो, मतलब जो गर्मी है वो कम नीचे आएगा। इसके अलावा बीच बीच में हर रोज़ कोशिश कीजिए कि फ्लोर जो है, फ्लोर पानी से एक बार धो देने के लिए, पोछिए मत उसको, सिर्फ धो दीजिए, मतलब पानी डाल दीजिए फ्लोर में, तो इससे भी थोड़ा ठंडा होगा वेदर। जिसका समझ लीजिए खिड़की ज़्यादा नहीं है घर में, जो घर बनाया है पक्षी का उसमें खिड़की ज़्यादा नहीं है, वो गेट खोल के रखिए। गेट खोल के रख के फैन को उल्टा तरफ घुमा दीजिए, मतलब जिधर से गर्मी आ रहा है उधर फैन का मुंह होना चाहिए और पक्षियों की तरफ पीछे की तरफ होना चाहिए। मतलब भीतर का जो हीट है वो बाहर आएगा और बाहर का जो हीट है अंदर नहीं आने देगा। आने नहीं देगा ऐसा तो नहीं हो सकता, कम आएगा। इससे भी कुछ बच सकते हैं आप। मैं SOS के बारे में जो भी बात कर रहा हूँ वो सब गर्मी के बारे में, ठीक है, जो भी है गर्मी के बारे में, और दूसरा कुछ नहीं है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं हम लोग, बर्ड को खाने में कोशिश कीजिए जो हरा कलर का सब्जी है, हरा कलर का जो साग है वो ज़्यादा देने के लिए। दाना कम दीजिए, अभी सॉफ्ट फूड ज़्यादा दीजिए। अंडा अगर देना ही है तो हाफ करके 3 दिन दीजिए। अगर 1 अंडा देना है तो पूरे हफ्ते में 1 दिन दीजिए, ठीक है। अब सब्जी में क्या दे, सब्जी में पुदीना का पत्ता दीजिए। पुदीना का पत्ता खाने के लिए भी दे सकते हैं। पुदीना का पत्ता आप चाहे तो थोड़ा उबाल के वो पानी रात को रख के सुबह वो पानी दे दीजिए, वो भी उनके लिए अच्छा है। हजम का मेडिसिन घर में रखिए, हजम का दवाई घर में रखिए। हमारे इधर जैसे मिलता है कार्मोजाइम, बीटाजाइम या नियोपेप्टिन, बोनिसॉन, ये कोई भी आप घर में रख लीजिए, क्योंकि ये कभी ना कभी लग जाता ही है और इनका एक्सपायरी डेट भी बहुत दूर होता है, 2-3 साल तक रह जाता है। इसके अलावा आप अजवान का पानी दे सकते हैं भिगो के। सौंफ का पानी तो बोला ही मैंने, भिगो के दे सकते हैं। मेथी का पानी भी दे सकते हैं, लेकिन मेथी का पानी ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, इससे अच्छा सौंफ का पानी यूज़ कीजिए। और बर्ड को कोशिश कीजिए बड़ा बोल देने के लिए, मतलब बड़ा जगह देने के लिए। पानी जिसमें आप दे रहे हैं वो जगह थोड़ा बड़ा हो ताकि वो अच्छी तरह से नहा सके। ज़रूरत पड़े तो पानी बार बार बदल दीजिए, लेकिन नहाने का पानी अभी बहुत ज़्यादा दीजिए। मतलब कोई अगर पहले छोटे जगह पे पानी देता था तो वो छोटे जगह पे मत दीजिए, अब बड़े जगह पे दीजिए। हाँ, छोटे बर्ड के लिए छोटे जगह ठीक है, वो लोग उतने में ही नहा लेते हैं, लेकिन बड़े बर्ड को थोड़ा बड़ा जगह दीजिए। इसके अलावा हो सकता है आपका बर्ड नहाता नहीं हो, नहाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उसको स्प्रे कीजिए। नीम का पत्ता या हल्दी मिला के स्प्रे कर सकते हैं, या ऐसे सिर्फ पानी भी स्प्रे कर सकते हैं। हफ्ते में 3 दिन ये स्प्रे कीजिए, देखिएगा आपका बर्ड ये जो हीट स्ट्रोक बोलते हैं ये सबसे, डायरिया, इस सबसे बहुत अच्छी तरह से बच जाएगा। और ये गर्मी
वो लोग सह लेंगे। इसके अलावा एक इम्यूनिटी बूस्टर भी घर में रखिएगा। ये भी एक दवाई है, इम्यूनिटी बूस्टर भी घर में रखिएगा। ये मैं यूज़ करता हूँ, ग्रोवेल एग्रोवेट बोल के एक कंपनी है, उसका इम्यून बूस्टर बोल के एक मेडिसिन आता है, 500 ml का है, 200 ml का है, वो मेडिसिन आता है। ये ऑनलाइन में आपको मिल जाएगा। और जो मेडिसिन बोला वो सब तो आपको कोई भी दवाई के दुकान में मिल जाएगा। तो ये यूज़ कीजिए। ये इम्यूनिटी बूस्टर यूज़ करने से क्या होता है, बट का अगर इम्यूनिटी अच्छा हो तो ये स्ट्रोक फोक होने से ऐसे ही बच जाता है। वो जिसका इम्यूनिटी अच्छा होगा उसका स्ट्रोक फोक होने से ऐसे ही बच जाएगा। वो जिसका समझ लीजिए कॉलोनी है, मतलब केज में नहीं रखा हुआ है, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, खांचा में नहीं रखा हुआ है, एकदम खुला हुआ छोड़ा हुआ है घर के अंदर, तो वो लोग ये इम्यूनिटी बूस्टर हमेशा यूज़ कीजिए और ये ORS हमेशा यूज़ कीजिए। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव मेडिसिन भी हमेशा यूज़ कीजिए, क्योंकि आपका कौन सा बर्ड अभी डायरिया के चपेट में आ गया है या कौन सा बर्ड का डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है कॉलोनी में। तो इसलिए ये सब आप लोग दे सकते हैं। हम लोग मल्टीविटामिन अभी यूज़ नहीं करेंगे। मल्टीविटामिन यूज़ करना इस वक्त एक खतरा है। इस वक्त हमको शरीर गर्म नहीं करना है, हमको शरीर को थोड़ा ठंडा रखना है, क्योंकि हम लोगों का क्या होता है, हम लोगों का पसीना निकल जाता है। पसीना निकलने से क्या होता है कि बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर हम लोग मैच करवा लेते हैं, लेकिन बर्ड का पसीना नहीं निकलता है। तो पसीना ना निकलने से उनका बॉडी का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर वो लोग मैच नहीं करवा पाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि थोड़ा ठंडा खाने के ऊपर रखिए। सब्जी में लौकी दे दीजिए, खीरा दे दीजिए, पालक का पत्ता दे दीजिए, पुदीना का पत्ता दे दीजिए, बहुत कुछ है। फिर तरबूज दे दीजिए, तरबूज तो इस समय बहुत अच्छा खाता है, तरबूज दे दीजिए। तरबूज में पानी भी बहुत ज़्यादा होता है, वो यूज़ कीजिए। ये सब करने से और ये SOS मेडिसिन घर में रखने से इस गर्मी में आप सोच लीजिए कि 80 to 90% आप सेफ हो जाएंगे, आपका बर्ड नहीं मरेगा। क्योंकि ये स्ट्रोक फोक जो होता है ना, स्ट्रोक फोक होने से बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब लगभग नामुमकिन के बराबर हो जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि ये स्ट्रोक ना ही हो, इसलिए हम लोग पहले से ही ये सब प्रिकॉशन लेके ये SOS मेडिसिन देना स्टार्ट कर देंगे। या उसके अलावा जो घर में जो घर का जो नुस्खा है वो हम लोग यूज़ करेंगे, तो इससे बर्ड बच जाएगा। ठीक है, मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब आप लोग अगर ये सही लगता है, आप लोगों को ठीक लगता है, तो आप लोग ये खरीद के घर में रख लीजिएगा। अगर किसी के पास है तो बहुत बढ़िया। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो, मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आता रहे। ठीक है, नमस्ते, शुभ रात्रि।